औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला परवरदिगार है, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू को लायक और ज़ैबा है कि जिस परवरदिगार ने मुझे आज 12वां अपडेट देने का मौका इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज जुमा का दिन है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से रमज़ानुल मुबारक का महीना भी बहुत ही क़रीब है, और मैं तमाम हीरा ग्रुप फैमिली को मेरे तरफ़ से, तमाम नेशनल इंटरनेशनल हीरा ग्रुप फैमिली को मेरे तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आज चंद बातें आपके सामने रखने का मौका इनायत फरमाया। ख़ास कर से अब जो हालात है कंपनी के, उस बारे में मैं आज आपको कुछ अपडेट और कुछ बातें अल्हम्दुलिल्लाह बताना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जो मेरे हीरा ग्रुप फैमिली और मेरे सपोर्टर्स सब ने साथ खड़कर आज हीरा ग्रुप को अल्हम्दुलिल्लाह वापस रन करने के क़रीब अल्लाह के फ़ज़ल से लेकर आए हुए हैं। और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आगे भी चलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इंशाअल्लाह इसमें बहुत ही बड़ी कामयाबी अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करेंगे। और अभी जो कंपनी का जो हालात है, वो हालात तो सब आपके सामने हैं कि 2 साल से 3 साल तक लगभग एक आजमाइश हम सब पर आ चुकी थी, मुझ पर और आप पर, सब पर। आज भी मुझे मेरे से ज़्यादा मुझे आपकी फ़िक्र है, कि आपके तकलीफ़ों की फ़िक्र है, आपके परेशानियों की फ़िक्र है। हाँ, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे कुछ लोग जो है ऐसी बातें बताते हैं कि हम बातें सुन सुन कर थक चुके। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि बातें सुन सुन कर थक चुके नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक एक कामयाबी की सीढ़ी को हम पार कर चुके। और जो हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो ताकतें पीछे लगे थे गलत तरीक़े से, उन सब को दूर हटाने में हम कामयाब हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, काफ़ी लोगों के काफ़ी सवालात है आज के अपडेट में। मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए आपके उन सवालात के जवाबात को मैं इंशाअल्लाह क्लियरेंस करना चाहूँगी। हमारे कुछ भाइयों और बहनों के दिमाग में ये बात चल रही है कि सिर्फ़ हीरा ग्रुप जो है बातें कर रही है और देने का इरादा नहीं है, इसलिए डेटा सेंटर के बहाने बना रहे हैं। सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर करना चाहूँगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह डेटा सेंटर को मैंने मांगा है, और सीसीएस जो है उसको देना है। ये सब बातें आपके सामने ही है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब रही बात हमारे फाइनल स्टेप के लिए डेटा सेंटर की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बैकअप नहीं है क्या, कंपनी ने बैकअप क्यों नहीं रखा। मेरी माँ और बहनों, डेटा सेंटर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो चीज़ें आईबीएम के इंजीनियर्स को बुलाकर हमारे डेटा सेंटर से सीसीएस ने जुल्म के साथ निकाल कर ले जाकर एफएसएल में डाला हुआ है, और वो उसके बग़ैर अगर बैकअप को भी लेना है तो फिर हम बैकअप कैसे ले सकते हैं।
हाँ, मैं इस बात को इनकार नहीं कर सकती कि स्पेस में, क्लाउड में हमारा बैकअप ना हो, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अभी जो 19 को सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो हियरिंग है उसमें हमारी लीगल टीम स्ट्रांगली काम कर रही है। आज तक डेटा सेंटर देने के लिए सीसीएस को मैंने 7 लेटर तक जमा किया हुआ है और उन्होंने उसका रिप्लाई भी दिया है। और उसके बाद एक मीटिंग उन्होंने कहा है 180 डेज, उसको तो हम नहीं मानेंगे। हमारी लीगल टीम डेली उनके टच में है कि हम इतने दिन नहीं मानेंगे, हमको हमारा डेटा सेंटर वापस चाहिए, हमारा डेटा वापस चाहिए। तो मेरी बहनों, मुझे एक कस्टमर का, 2 कस्टमर का देखना नहीं है, मुझे पूरे आईबीजी मेंबर्स का देखना है। आईबीजी मेंबर्स मतलब इंडिया के, गल्फ़ कंट्री के जो भी है, उन सब को मुझे अल्हम्दुलिल्लाह देखना है और उन सब के पेमेंट्स करना है। और मैं आज ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि कंपनी की तरफ से कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया था, कंपनी ने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया था कि हम पेमेंट्स करने के लिए तैयार हैं और रेडी हैं करके एक अग्रीमेंट अंडरटेकिंग दिया था। आप सोचिए कि मैंने, कोर्ट ने मुझे जो ऑर्डर्स किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैंने पूरा टोटल कंप्लीट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जो ऑर्डर, जो जो अहकाम दिया है वो मैंने टोटल कंप्लीट कर दिया है। मगर अगर कंप्लीट नहीं करे तो ऑफिशियल ने कंप्लीट नहीं किया है। अगर आपको देने का मौका नहीं दिए तो ऑफिशियल ने नहीं दिया है। सीसीएस ने कंप्लीटली डेटा हमको नहीं दिया। और ईडी का हाल ये था कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि अकाउंट्स हमारे ओपन हो गए। बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट ओपन हो गए करके मुझे मोबाइल में मैसेज आने लग गए। तो मैं बड़ी खुशी से उठ पड़ी कि अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट अल्लाह के फजल से जो है वो ओपन हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब डेटा सेंटर मिल जाएगा तो ये एक दिन के फासले में मेरे लोगों को पेमेंट जो है शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहती हूँ, मगर मैं आकर 3 महीने हो गया, करीब 2 महीनों से ज़्यादा टाइम हो गया, मगर मैं आज़ाद नहीं हूँ। मैं जेल से आज़ाद होकर आई हूँ, मगर मैं आप सबके सामने, आप सबके जिम्मेदारियों से मैं आज़ाद नहीं हूँ। मैं कभी भी आज़ाद अब तक फील नहीं करी। जिस दिन आपके पेमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, जिस दिन मैं आपको पेमेंट देना शुरू कर लूँगी और आपकी अमानतें अदा हो जाएंगे, उस दिन मैं अपने आप को जो है आज़ाद समझूंगी। मगर ये जो जुल्म चल रहा है और जो इलीगल चल रहा है, और आप जानते हैं कि सबसे बड़ी अदलिया सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होने के बावजूद भी 2 महीनों से 3 महीनों से हमें सताया जा रहा है। ना हमें डेटा दिए जा रहे हैं, ना हमारे अकाउंटों को डिफ्रीज किए जाते हैं। अब अकाउंट्स की रही बात, लोग बोल रहे हैं कि कुछ भाइयों का अच्छा मशूरा है, माशाल्लाह मैंने वीडियो सुने कि कुछ भाई बोल रहे हैं कि आप अगर इतना नहीं तो पेमेंट जो है आप 10% से जो है स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा मशूरा है। और कुछ भाई यहाँ बोल रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है कुछ एक टीम बनाओ कि वो टीम अल्लाह के फजल से काम करेगी। उस पर भी मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत हमारी बहनों का भी काफ़ी मशूरे हैं, काफ़ी हमारे भाइयों के भी जो है काफ़ी मशूरे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके लिए जो है बहुत ही खुश हूँ अल्लाह के फजलो करम से। और मैं आपकी बात को मानती हूँ। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, अगर 10% भी अगर देना है, अगर 5% भी अगर देना है, तो सबसे पहले टोटली हमारे अकाउंट्स को फ्रीडम चाहिए सबसे पहले। अभी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ईडी ने अकाउंट को डिफ्रीज तो कर दिया, मगर जो डीडियाँ अकाउंट्स के बना कर लेके गए हैं वो डीडियों को आज तक भी जमा नहीं किया। लीगल टीम कंटिन्यू टच में है, कंटिन्यू पूछ रही है कि क्यों नहीं जमा किए, आज तक क्यों हमारे डीडीस अकाउंट में नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है लोगों को पेमेंट करने का, आप क्यों डिले कर रहे हैं, किस वास्ते डिले कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि हायर अथॉरिटी से हमें अभी मिला है, हम कल पूरे बैंक मैनेजर्स को बुलाकर जो है इंशाल्लाह डीडियाँ जमा कर रहे हैं और आपका जो है अल्हम्दुलिल्लाह बैंक को एक फ्रीडम लेटर भी हम इंशाल्लाह देंगे, आपको बताएंगे कि कितने बैंकों में कितना डीडीज जो है हम जमा कर रहे हैं। तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं बताओ? क्या मेरे हाथ में कुछ है इख्तियार? जो इख्तियार मेरे हाथ में थे कि ऑफिस में खोल सकती थी, मैंने ऑफिस ओपन कर दिया। कुछ जगह से मैं आवाज़ें सुन रही हूँ कि लोग आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं, लारियों में। मेरी हीरा ग्रुप फैमिली जो नॉन कंप्लेंटर्स हैं उनके लिए तो हीरा ग्रुप के दरवाजे खुले हैं, आपको कोई ऐलान करके आने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रोड नंबर 10 में बंजारा हिल में 1,20,000 SFT की ऑफिस आपके लिए है।
आपके लिए ओपन किया गया है। और कुछ लोग बताते हैं कि ऑफिस ओपन कर देने से क्या होगा। तो मेरी बहनों, आप मेरे भाइयों, मेरे हीरा ग्रुप फैमिली, आप गली गली जा रहे थे, सब तरफ पूछते थे, आपको कोई भी जवाब देने वाले नहीं थे। आज आपकी ऑफिस, आपका अधिकार जो है आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ओपन हो चुका है। तो इंशाअल्लाह मैं समझती हूँ कि ये बातों को आप इंशाअल्लाह समझेंगे। तो बैंक में जो है ईडी ने आज तक भी, आज जुमा का दिन, आज तक भी डीडीओ को बैंक में जमा नहीं किया है। और ये एक नया सिस्टम मैं देख रही हूँ। सबसे पहले मैं पहले सुनती थी कि अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, उसके बाद डीफ्रीज किया जाता है, मगर डीडियाँ बना के अपने पास रख लेना, ये सिस्टम मुझे अब तक भी समझ में नहीं आया। मगर आप ये मत समझिए कि मैं खामोश बैठी हूँ और हमारी लीगल टीम खामोश बैठी है। हमारी लीगल टीम अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे काम कर रही है और हमारी लीगल टीम कहीं भी वीक नहीं है। हमारी लीगल टीम अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाल चुके हैं। ये सीसीएस का सताना, ये ईडी का सताना, इनका हमारी बातों को नहीं मानना और को सुप्रीम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करना, ये सारे चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह सबमिट हो चुके हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आपको भी नज़र आएगा। और आपको अगर लगता है कि मैं पेमेंट करना नहीं चाहती हूँ और बहाने बना रहे हैं हीरा ग्रुप में, तो आप ज़रूर बैंकों को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उन बैंकों से आपका 20 साल से रिश्ता है। चाहे वो HDFC बैंक क्यों ना हो, बहुत सारे बैंक्स और उनका रिश्ता है। उनको आप कॉल करके पूछ लीजिए, क्या हीरा ग्रुप के अकाउंटों में डीडियाँ, क्या ईडी ने डीडीज को जमा कर दिया है? आज तक जमा नहीं किया। मैं ज़ीरो अकाउंट डीफ्रीज करके छोड़ देंगे। अच्छा, जो अथॉरिटीज़ को मुझे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं आने के बाद कि तुम ये डीडियाँ जमा करो, तो वो डीडीओं को भी मैं कैसे लूँ अकाउंट के अंदर? आज तक जो है मेरे अकाउंट जो है टोटली नहीं। उसके बाद जब बैंक्स में जाते हैं तो बैंक्स कहते हैं, क्योंकि अभी आपको अपडेट दे रही हूँ तो मुझे आपको सारी बातें बताना ज़रूरी है। जब मैं बैंक में जाती हूँ तो बैंक के मैनेजर कहते हैं कि जो है GST ऑफिसर ने जो है एक लेटर दे के रखे हैं कि आपके अकाउंट्स में जो है GST पे करना है, इसलिए हम पैसे पेमेंट कुछ भी जो है रिलीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर कल हमारे लीगल टीम जो है GST कमिश्नर से जाके मुलाकात किए कि कमिश्नर साहब, जब हमारा बिजनेस ही नहीं हुआ है और 2018 सितंबर तक हमने GST को पे किया है और 18 में तो मैडम का अरेस्ट हो गया और अरेस्ट होने के बाद हमारा कोई भी बिजनेस ऐसा रनिंग नहीं हुआ, हमारे डेटा को बंद कर दिया गया, हमारे अकाउंटों को फ्रीज कर दिया, हमारे शोरूमों को तुमने बंद कर दिया गया, तो फिर अब बिजनेस कहाँ चला और कौन सी GST हमको पे करना है? तो फिर वो बताते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप नील ही फाइल करो। तो 2 दिन से जो है वो नील फाइल करने का काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, क्योंकि उसको भी बनाकर जो है टोटल बैंक में सबमिट करना है। और दूसरी बात, 2-3 साल से अकाउंट्स बंद है तो उसकी वजह से जो है न्यू KYC फॉर्म्स जो है बैंकों को सबमिट करना होगा। और ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ, रात दिन कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको देने की नीयत से कर रही हूँ। अगर कोई ऐसी टीम है जो कल का कल आपको देने के लिए वो काम कर सकती है तो मैं मोस्ट वेलकम उस टीम को वेलकम करती हूँ कि मैं सबसे पहले खुश होने वाली हो जाऊँगी अगर आपके पेमेंट जो है आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मेरी जिद्दोजहद, मेरी कोशिश आपके पेमेंट्स करने की कोशिश है, आपको देने की कोशिश है। अगर कोई उसमें बदगुमानी करते हैं तो बदगुमानी का जवाब जो है मेरे पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट को मैंने अंडरटेकिंग दिया था कि मैं मेरे लोगों को पेमेंट करूँगी, ये मेरे सोर्सेस हैं, ये सोर्सेस को आप चेक करो कि मैं पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लोगों को पूरे के पूरा कर सकती हूँ। आज भी मैं वादा कर रही हूँ आपको देने का। और हो सकता है कि बिज़नेस में हमारे कई पेमेंट्स जो है कहीं कहीं पे रुके होंगे, मगर मैं उनको भी अपने ऊपर नहीं लिया या आपके ऊपर डालना नहीं चाहा। मैं इंशाअल्लाह अलग सोर्सेस के ज़रिए से, कंपनीज़ के ज़रिए से और भी जो पेमेंट्स हैं उसके ज़रिए से मैं आपका पेमेंट, कहीं भी पेमेंट इन्वेस्ट हुआ हो मगर मैं आपको पेमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैं मेरे बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे हीरा ग्रुप फैमिली से मैं ये गुजारिश करती हूँ, मैं आकर अल्हम्दुलिल्लाह 90 दिन हो रहे हैं। ये 90 दिन के अंदर जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल 10 साल का काम किया है। और जो 30 साल की कंपनी को, 20 साल की कंपनी को जो बंद कर दिए थे, मैंने उसको रिस्टार्ट किया है और उसमें पूरे जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग को मैं अब कंप्लीट कर रही हूँ। डेटा ऐसा नहीं है कि जो है कि आज आपको मिल जाए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि बैकअप से आप बताइए, तो बैंक के स्टेटमेंट को आप चेक कर लीजिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बैंक के स्टेटमेंट में क्या रहेगा
कि आप 1 लाख डिपॉजिट किए वो रहेगा। डेटा में क्या रहेगा कि 1 लाख के आप कब डेबिट लिए, कब क्रेडिट लिए, और आपको मुनाफा कितना मिला है, और आपका बैलेंस कितना है, और आपने कुछ प्रोडक्ट परचेस किए, वो सारे चीज़ें डेटा में ही। मगर इंशाअल्लाह मैं ये गारंटी देती हूँ अल्लाह के फजलो करम से जो है 19 को सुप्रीम कोर्ट का आर्डर अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके हक में आएगा, आप सबके फेवर में आएगा। वो 180 डेज़ को छोड़ दीजिए, उन्होंने नोटिस के ज़रिए रिक्वेस्ट किया है और हमने माना नहीं है 180 डेज़ को। हमने दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील के लिए अपील तैयारी कर लिए हैं अल्लाह के फजलो करम से। और इंशाअल्लाह हमारी जो जीत की कदम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब ये कदम है अल्लाह के फजल से वो भी आगे बढ़ेगी। और इंशाअल्लाह 19 को जो है सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अच्छा आपके फेवर का आर्डर आएगा। और क्योंकि जजेस भी देख रहे हैं कि पेमेंट देने में मैं डिले करती हूँ, क्या ऑफिशियल डिले कर रहे हैं उनका काम करने में। और डेटा सेंटर ले जाकर 3 साल हो गया, 3 साल के बाद भी आज भी चेक करना करके बताते हैं। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच्चाई से कंपनी की मदद करना चाहते हैं तो आप सीसीएस से सवाल करिए कि क्या डेटा सेंटर आप हीरा ग्रुप को क्यों नहीं दिए हैं, अब तक क्यों नहीं मिला है। आप ईडी से सवाल करिए कि अकाउंट को डीफ्रीज करिए, मगर तुम अकाउंट में हमारा पेमेंट क्यों नहीं जमा किया, हमारे डीडीओ को आज तक जो है अकाउंट्स में जमा क्यों नहीं किया, किस लिए हमको सताना चाहते हैं। क्या ये चाहते हो कि मैं 19 तक जो है कि आर्डर्स को कंप्लीट ना करूं, फिर से हमारी कंपनी को जो है कि नुकसान पहुंचाए। मगर ये ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह जजेस को सारे चीज़ें पता होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी एक इंटेलिजेंट रिपोर्ट होता है, क्या मैं देना चाहती हूँ, क्या देना नहीं चाहती हूँ, क्या मैं रीओपन करके बिजनेस को चलाना चाहती हूँ, क्या नहीं चलाना चाहती हूँ, क्या मैं वो ऑफिस को ओपन करके ऑफिस में रहना चाहती हूँ, क्या नहीं चाहती हूँ। ये सब कुछ खबर होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बातों के अलावा, हमारे पेपर्स के सबमिशन के अलावा उनको इंटेलिजेंट रिपोर्ट भी होता है। तो आज तक जो है हमारे डेटा को जो है हमें नहीं दिया गया, आज तक हमारे अकाउंटों में ईडी ने जो है डीडी को जमा नहीं किया, तो फिर मैं कैसे 5% 10%। मेरे भाइयों, आप बोलने की बात में मैं खुश होती हूँ क्योंकि आप मेरे मेंबर्स की फिक्र कर रहे हैं, आप मेरी फैमिली की फिक्र कर रहे हैं, आप मेरे फैमिली के लिए फिक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं तुम सबका शुक्र अदा करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप मुझे मशवरा दे रहे हैं, आप मुझे आपा करके बोल के बुलाकर बातें बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपना वक्त, अपना टाइम दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मानती भी हूँ, मगर प्रॉब्लम्स क्या है उसको आप एक बार चेक करिए, प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू है उसको आप एक बार चेक करिए। नौहिरा शेख ने तो जो वादा कोर्ट को किया था वो कोर्ट का वादा पूरा करके छोड़िए। अगर कंप्लेंटर्स को भी पैसे नहीं मिले हैं तो उसके भी जिम्मेदार ऑफिशियल है। अगर कंप्लेंटर्स के चेक भी जो है डेबिट नहीं हुए हैं, क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो उसके भी जिम्मेदार ऑफिशियल्स है, क्योंकि डीडीआर बनाकर अपने पास रख लिए हैं। हम ये बस है तो। और कंप्लेंटर को, नॉन कंप्लेंटर को पेमेंट ना मिलने के जिम्मेदार जो है ऑफिशियल ही आज तक भी, और मैं उसकी फाइट करती ही जा रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से मेरा अरेस्ट हुआ था आज तक मैं सिर्फ आपके बारे में बात करी हूँ, सिर्फ हर आईओ को मैं आपके बारे में बताई हूँ कि मेरे मेंबर्स को मुझे पेमेंट देने दो, मुझे रिलीज करो और मेरे मेंबर्स को पेमेंट देने दो। और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैंने कहीं भी गलत नहीं किया है। और मेरे 27 अरेस्ट हुए हैं, 27 अरेस्ट में भी जो है मैंने एक ही स्टेटमेंट दिया है। आप कोई भी आईओ से अगर लिंक में हैं तो किसी भी आईओ से फ़ोन करके पूछो कि मैडम ने इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया था, तुमको इन्वेस्टिगेशन में क्या बोला था, और उनको पूछ लीजिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर को अगर पेमेंट मिल जाता है, मेरे लोगों को उनकी अमानत मिल जाती है, तो मैं जिस शर्त के भी लिए मैं मंजूर हूँ अल्लाह के फजलो करम से। तो इसलिए जो है कभी कभी मुझे ऐसी बातें सुनकर तकलीफ़ होती है कि आप लोग ये कहते हैं कि नहीं देना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं, हम ऐसा करेंगे, अगर नहीं देंगे तो एफआईआर्स करेंगे। मेरी बहनों, मेरे हीरा ग्रुप फैमिली, मेरे हिंदुस्तान के लोगों, मैं आपको सुना रही हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी को बेल देती है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से कोई जब बाहर होता है, तो फिर नीचे के कोर्ट जो है उनके लिए कोई भी स्टेप इंशाअल्लाह नहीं ले सकते अल्लाह के फजलो करम से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही होती है जो सबसे बड़ी अदलिया होती है। उसकी बात को छोड़कर जो है कोई और कुछ करने का जो है, ये जो बातें बता रहे हैं ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ भी टेंशन मत लो। इंशाअल्लाह 180 डेज़ का फिक्र, 180 डेज़ का टेंशन आप बिल्कुल से बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में ज़बरदस्त फाइट होगी। 19 के लिए हमारे लिए एक बहुत ही खुशखबरी आएगी इंशाअल्लाह। 19 के बाद अल्लाह के फजल व करम से मैं ये वादा करती हूँ कि अगर उन्होंने डेटा देने में, डेटा के लिए कुछ भी शैतानियत, कुछ भी गलत हरकतें वो करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं
वापस उस डेटा को इंशाअल्लाह ला के रहूँगी और इंशाअल्लाह तुम्हारे पेमेंट्स को स्टार्ट करके रहूँगी। मैं अल्लाह से दुआ करके आपसे शर्त करती हूँ, आपसे एक वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह रमज़ान में मेरे पेमेंट्स जो है इंशाअल्लाह स्टार्ट होंगे ही होंगे अल्लाह के फजल से। उसके लिए मैं इंशाअल्लाह 24 घंटे जो है काम कर रही हूँ। और मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप कहीं कहीं पर कॉल करके पूछ रहे हैं हमारे पैसे, लोगों से पूछ रहे हैं, पड़ोसियों से पूछ रहे हैं, कहीं कहीं यूट्यूब में जो वीडियोस डालते हैं उनसे आप फ़ोन करके पूछ रहे हैं, तो उनको परेशान मत करिए। आपके लिए कंपनी ने कम्युनिकेशन दिया है, आपके लिए कंपनी ने ईमेल्स दिया है, आपके लिए कंपनी ने फ़ोन नंबर्स दिया है, आपके लिए कंपनी ने ऑफिस खोल के रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह उन नंबरों पर कॉल करके आप पूछिए। मगर अब फ़िलहाल फ़ोन पे जो है, फ़ोन पे जो बात करते हैं उनके लिए आप मैनेजमेंट के क्वेश्चन करेंगे तो वो नहीं जवाब दे सकते। हाँ, तुम्हारा रिप्लाई दे सकेंगे, तुम्हें बात कर सकेंगे, तुम्हारे लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो इंशाल्लाह दे सकते हैं। जब डेटा सेंटर आ जाएगा अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हक के लिए फ़ाइट करके, हमारी लीगल टीम को सैल्यूट है कि हमारी लीगल टीम ऐसा ऑर्डर लाई है जो आज तक इंडिया में किसी को भी, किसी कंपनी को भी ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऑर्डर लीगल टीम लाई है, ऐसा प्रेजेंटेशन दिया है जजेस के सामने कि अपने कंपनी का प्रेजेंटेशन दिया है। तो ऐसी लीगल टीम के बारे में अगर कोई एक छोटी बात भी करते हैं तो मुझे बहुत ही बड़ी तकलीफ होगी। जो रात और दिन सोते नहीं है और काम करती है हमारी लीगल टीम अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा ऑफिशियल के टच में है। उनको डेली पूछ रहे हैं कि हमारे डीडीआर क्यों नहीं जमा करे, उनको डेली पूछ रहे हैं हमारा डेटा सेंटर क्यों नहीं दिया गया। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अब अगर 19 को जो है हमारे डेटा के लिए ऑर्डर होगा और 2 बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की वजह से जो है उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा और उनके ऊपर ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने नहीं माना है, मैंने पूरा माना है। अगर आप अकाउंट फैसिलिटेट हो जाते, अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये हो जाते, अगर मैं पेमेंट नहीं करती आप मुझे गलत साबित कर सकते थे, आप मुझे गलत बोल सकते थे कि मुझे देने का इरादा नहीं है। मगर मेरे जो सच्चे इन्वेस्टर हैं, सच्चे कस्टमर हैं, सच्चे मेंबर्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल तक जो गल्फ़ कंट्रीज़ में मेरे मेंबर्स हैं, उन सबको मैं कहना चाहती हूँ कि आप इंशाअल्लाह अब तक जो तसल्ली रखें, क्योंकि हर आईबीजी मेंबर, हर कंट्री का जो मेंबर है, जो एनआरआईस हैं, उनका आईबीजी मेंबर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो डेटा में ही है। डेटा से बाहर हमारी कोई दुनिया नहीं है, डेटा के अंदर ही हमारी दुनिया है, हमारा बिजनेस है, हमारा डेटा है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 19 को हम ऐसा ऑर्डर लाएंगे कि अगर ऑफिशियल नहीं भी देते हैं, सीसीएस नहीं भी देती है, तो एफएसएल को ऑर्डर करवाएंगे कि एफएसएल हमको डायरेक्ट डेटा दे दे। अभी मैं हाल में सुनी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि डेटा सेंटर को बनाने में 1 साल हो गया था। उसके अंदर रैक सेट करना, उसका इंटरनेट, उसके चीज़ें, उसके स्पेस वगैरह सब कुछ भी। वैसे डेटा सेंटर को आईबीएम के इंजीनियर्स को बुलाकर उन्होंने डेटा सेंटर्स के रैक खोल कर गए। ये बहुत बड़ा जुल्म है। अगर हो सकता था तो कॉपी करके लेके जा सकते थे, कॉपी बना कर लेके जा सकते थे। और सब आप गौर कर सकते हैं कि उनके हाथों में पावर है, वो पावर को यूज़ करके मेरे मेंबर्स को सता रहे हैं, मेरे इन्वेस्टर को सता रहे हैं, मुझे सता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मगर हम भी जस्टिस के लिए इंशाअल्लाह फ़ाइट कर रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह हम ज़रूर से ज़रूर हमें जीत मिलेगी। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अब बस थोड़ा वक्त है, थोड़ा टाइम है। और आप क्या 180 डेज़ बोलेंगे तो आपके तो नींदें छोड़ो, मेरी रात दिन परेशानी हो गई कि 180 डेज़ जो है मैं आपको तकलीफ़ में नहीं दे सकती। और इंशाअल्लाह जो है अल्लाह के फजलो करम से ईडी ने भी जो है डीडीज़ जमा करने का हमको 1-2 दिन पहले वादा किया है कि बस इंशाअल्लाह मंडे तक अल्लाह के फजल से जो है डीडीज़ जमा करना है। फिर अकाउंट फ्रीडम एक लेटर भी उनको देना होगा कि अकाउंट्स को फ्री से जो है ट्रांजैक्शन करने की जो है परमिशन दो, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इंशाअल्लाह आपको मेरी बातें जो है समझ में आए होंगे। और मैं तमाम मेरे माँ बहनों को, तमाम हीरा ग्रुप फैमिली को ये गुजारिश करती हूँ कि बदगुमानियों से बचो, गलत सोचों से बचो। कंपनी के पिछले परफॉर्मेंस को देखो कि कंपनी ने कभी भी आपको पेमेंट को लेट नहीं किया, आपके विड्रॉल को लेट नहीं किया, आपके प्रॉफिट को लेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मगर आज मैं जब से भी आई हूँ मैं भी वैसे ही तुम्हारा काम करती हुई खामोश बैठी हुई हूँ। और मुझे कहीं भी जाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए कि इतने दिन तकलीफ़ में थी, मेरा दिल नहीं मान रहा है। क्योंकि जब तक मैं फ्री हो जाऊँगी, जब आपके पेमेंट्स का देना जो है स्टार्ट हो जाएगा बैंकों के ज़रिए से, और मैं आपको पेमेंट्स देना शुरू कर दूंगी इंशाअल्लाह, तो अल्लाह के फजल से जो है। और दूसरी बात, आपको फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं। जो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिपॉजिट करने को कहा है, मैंने डीडीज़ डिपॉजिट कर दिया है। पेमेंट, इसका मतलब आपको देने का पेमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। इसलिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और कुछ लोग
जो हमारे एंटी है वो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि हाँ वीडियोस कब तक सुनते रहेंगे। तो मेरी बहनों, आपको 3 साल तक रियल अपडेट देने वाला भी तो कोई नहीं था, रियल बातें बताने वाला भी कोई नहीं था। तो अल्लाह का शुक्र है कि आपको हर बात जो है सच्चाई के साथ मैं अपडेट कर रही हूँ। अगर आपको कहीं भी गलत लगे तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, बैंकों में इंक्वायरी कर सकते हैं। क्या बैंकों में पूरा पेमेंट जमा हो गया है? तो क्या हीरा ग्रुप की सीईओ जो है पेमेंट नहीं दे रही है? क्या सीसीएस ने डेटा दे दिया है? तो क्या एक्टिंग कर रहे हैं? और क्या है, क्या वजह है? आप अल्हम्दुलिल्लाह चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी अपडेट रखती हूँ आपको, मैं सच्चा अपडेट आपके सामने रखती हूँ। मैं आपको किसी तरह के बहकावों में, किसी तरह के गलत बातों में इंशाअल्लाह मैं देखना नहीं चाहती। मगर मैं ये वादा करती हूँ कि 19 को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा आर्डर अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट से आएगा, और डायरेक्ट वो चीज़ों को मैं इंशाअल्लाह उठा कर लाऊंगी, क्योंकि वो मेरा हक है, मेरी कंपनी का हक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपका हक है और आपकी चीज़ें हैं, सब कुछ भी इंशाअल्लाह। तो बस मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 1 काम 2 काम हमारे जो बैलेंस हैं, और आर्डर तो हो चुका है, मगर जिनके हाथ में चीज़ें हैं वो देने के लिए तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि वो अपना समझ कर ले लिए थे ना। पेमेंट के डीडिया बनाकर बोल लिए कि हाँ ये अपना है, वो डीडिया बनाकर ले लिए। और डेटा सेंटर को बोले कि चलो नौहीरा शेख अंदर है, अभी ये कब आएगी बाहर, चलो इसको हम डैमेज करते हैं करके बोल के पूरा निकाल कर लेके गए। आपको मालूम है, आपके सामने है क्या क्या जुल्म जो है नाहक से हुआ है, जो आज भी मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। आज भी मैं आने के बाद में जीएसटी ऑफिस को मैं 4 बार अटेंड करके 10-10 घंटे 5 घंटे बैठ के स्टेटमेंट दे के, जो कि ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे चीज़ें जो है ऐसे गुजरते ही जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी जीत चुके हैं, जीतना बाकी नहीं है, हम अल्लाह के फजल से जीत चुके हैं। और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला मैं जो भी मांगती हूँ मेरा अल्लाह मुझे अता करता है। मैं अल्लाह से ये मांग रही हूँ कि रमज़ान में मैं आपको पेमेंट्स दे दूँ, और रमज़ान में आपके घरों में खुशियाँ लेके आऊँ, रमज़ान में आपको बैठे बैठे घर में पेमेंट अल्लाह के फजल से मिले इंशाअल्लाह। बस मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ। अब मैं कैसे कर सकती हूँ? जब तक कि ये बैंक के अकाउंट्स में हमारे पैसे जमा ना हो जाए, जब तक कि बैंक के अकाउंट्स फुल्ली रन ना हो जाए और डेटा सेंटर फुल्ली रन ना हो जाए। हाँ, अगर डेटा सेंटर हो सकता है कि कहीं पर कल को चलकर कुछ बात की डिले भी हो गई, तो मैं उसको स्पेस में से वापस ले सकती हूँ, क्लाउड में से वापस ले सकते ही, मगर उसके लिए हमें वो रैक्स वगैरह की ज़रूरत होती है। तो इंशाअल्लाह 19 के बाद मैं डायरेक्ट एफएसएल से इंशाअल्लाह विजिट करके एफएसएल को बात करके इंशाअल्लाह जो भी चीज़ें हैं उसको हटा कर मैं अल्लाह के फजल से डेटा इंशाअल्लाह लाऊंगी। जब तक अल्हम्दुलिल्लाह आप सब्र से अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप का सपोर्ट करते रहिए। और जो सपोर्टर्स हैं, अब बस थोड़ा टाइम है, शैतान बहकाता चले जाता है, तो शैतान के बहकावों में मत आइए, अल्लाह पर भरोसा करिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आपको आपका पैसा दिलाना चाहते हैं, आपका पैसा देना चाहते हैं, तो ये दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो पैसे को रोक सके। अगर अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू नहीं दिलाना चाहते हैं, तो ये पूरे दुनिया की ताकत भी मिलकर जो है आपके पैसों को नहीं दे सकती। तो मैं इसलिए वापस एक बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के महीने में कि आपको मुबारकबादी पेश करती हूँ, हमारे नेशनल इंटरनेशनल मेंबर्स को मुबारकबादी पेश करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से। और मेरे भाइयों के मशूरों के लिए मैं जज़ाकल्लाह कहती हूँ। काफ़ी भाइयों के ईमेल्स भी आए थे, हम आपके सपोर्टर हैं, हम ऐसा करेंगे, कंपनी के साथ ऐसा करेंगे। ज़रूर अब जैसे इंशाअल्लाह डेटा सेंटर का ये सब कुछ भी हो जाएगा, मगर लेना हमको अल्हम्दुलिल्लाह आता है। जब ये सारे चीज़ों को वापस ले लिया तो क्या डेटा सेंटर नहीं ले सकता हीरा ग्रुप? वो भी ज़रूर इंशाअल्लाह लेके रहेंगे। और उसमें वो सोच रहे हैं कि बस चलो ये लास्ट चाबी है, लास्ट की है, इसको पकड़ के थोड़ा सता कर देखेंगे कि हम डेटा नहीं देंगे तो क्या कर सकते हैं। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरा हीरा ग्रुप फैमिली, मैं आप सबकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और लीगल टीम के बारे में भी गलत मत सोचिए, बदगुमानी मत करिए, वो बहुत रात दिन कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब टोटल एप्लीकेशन जो हमें परेशानी आए थे, टोटल एप्लीकेशन तैयार हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में फाइट होगी और जजेस से पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ऑफिशियल क्यों नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का कंटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर क्यों नहीं चल रहे हैं, किसमें क्या गवर्नमेंट का दबाव है, ऑफिशियल का दबाव है। ऑफिशियल तो कहते हैं कि हमें ऊपर से प्रेशर्स है, ऊपर से प्रेशर्स है, तो ये क्या प्रेशर्स है, कहाँ प्रेशर्स है, वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करे प्रेशर्स को इंशाल्लाह। तो मैं यही अपडेट देना चाहती हूँ। कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि चलो अभी अपडेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हो चुके, अभी क्या देने की ज़रूरत है। अपडेट पर भी गलत लोग तो गलत कमेंट करते हैं, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। मेरे जो अच्छे लोग हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, जो मेरी बात को सुनकर उनको तसल्ली मिल जाती है, उनके लिए मेरा ये अपडेट
अपडेट है। जो जिनको तसल्ली नहीं मिलती मेरी बातों को सुनकर, उनको लगता है कि ये बात ऐसी फजूल बोली जा रही है, मैं आपको ये एक भी बात जो है फजूल अपडेट नहीं दी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब जो है इस अपडेट को समझे होंगे इंशाअल्लाह। और मैं ज़रूर से आपसे वादा करती हूँ कि रमज़ान से पहले डेटा लेकर इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से रमज़ान के महीने में आपके पेमेंट्स को मैं इंशाअल्लाह स्टार्ट करूँगी। आप हिम्मत से रहिए। वो 6 महीनों का, 3 महीनों का आप सोचिए मत। वो नोटिसेस तो कुछ भी दे सकते हैं, हम भी रिप्ले मांगे हैं कि हमें नहीं, 1 दिन का भी हम टाइम नहीं देंगे, हम 2 दिन का भी टाइम नहीं देंगे। और मैं FSL ऑफिस को जाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ पर हमारा डेटा है, मैं खुद जाके विजिट करूँगी इंशाअल्लाह। मैं वहाँ बात करके क्या प्रॉब्लम है क्लियर करके मैं लेके आऊँगी, क्योंकि हाईकोर्ट के आर्डर के बाद तो CCS का कोई इन्वॉल्वमेंट जो है ज़रूरी नहीं है, मगर फिर भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अभी हमारे डेटा सेंटर को जो उनका ही लाक लगा है वो जाकर अभी तक वो ओपन नहीं कर रहे हैं, ताकि हमारा नेट वगैरह चालू हो जाए और हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी बंद है 3 साल से, आप जानते ही, ये सब कुछ चीज़ों को जो है इंशाल्लाह ये कर रहे हैं। मैं एक एक सिस्टम को मैं ऑन कर रही हूँ। अल्लाह के फजल से एक दिन बहुत जल्द अल्हम्दुलिल्लाह 19 के बाद बहुत जल्द तुम्हें ये भी खुशखबरी आएगी कि आपके पेमेंट्स भी आपके अकाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट हो रहे हैं। ये खुशखबरी भी आप ज़रूर से ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। मैं ये करके अल्लाह के फजल करम से मैं ये करके बताऊँगी, अल्लाह की मदद से ये करके बताऊँगी। मेरी तो कुछ भी हैसियत नहीं है, मेरी कुछ औकात ही नहीं है मैं ये सब काम कर सकूँ। मेरे अल्लाह की मदद की तरफ से जो है मैं ज़रूर आप सबको इंशाअल्लाह ये करके बताऊंगी। तो मैं ये कहती हूँ कि आप परेशान मत हो जाइए, सब्र से रहिए और अल्लाह से दुआ करिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मदद करने वाले ही। और हीरा ग्रुप की मदद रमज़ान में इंशाअल्लाह बरकतें बन के नाजिल होगी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, जैसे चाँद की बरकत आएगी वैसा इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप की बरकत भी साथ ही साथ रमज़ान के महीने में आ जाएगी। और हम नहीं मानेंगे 6 महीनों के उनके टाइमिंग को, हम नहीं मानेंगे। जो फाइट चाहे करने को मैं तैयार हूँ इंशाअल्लाह, मैं भी नहीं मानूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आर्डर लाऊंगी सुप्रीम कोर्ट से, नेक्स्ट आर्डर इंशाअल्लाह। बस दुआ करिए, कोर्ट्स के काम हैं, डेट्स मिलना होता है, जजेस बैठना होता है, कोरोना का सिचुएशन है, ये बहुत सारे चीज़ें चलते हैं। तो मैं मेरी बहनों से भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप के सिर्फ अब आगे के दिनों में खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ होंगे इंशाअल्लाह। ये कोई गलत बात नहीं है, ये गलत अपडेट नहीं है, अल्लाह के फजल से ये सच्चा अपडेट है। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप इस बात को मानेंगे। और मेरे जितने भी सपोर्टर भाइयाँ ऑनलाइन पे, यूट्यूब पे, मेल्स के ज़रिए जो भी सपोर्ट करते हैं, मेरी बहनें मेरे भाइयों की मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, मेरी हीरा ग्रुप फैमिली की मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सबकी मददें हमारे साथ ही, अल्लाह की मदद हमारे साथ है कि अल्लाह ज़रूर हमारे कामों में कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। हीरा ग्रुप क़यामत के सुबह तक इंशाअल्लाह चलेगी, ये अल्लाह की ज़ात से मेरी उम्मीद है। आप सब मेरी इन बातों को समझे होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि